हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमडी जनरल क्लासेज। आज हम बात करने वाले बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडल्स के बारे में, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। लेकिन आइए हम पढ़ते हैं एक नए तरीके से मॉडल्स को आप किस तरह ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। मॉडल्स जो होते हैं वो क्या काम आते हैं? मॉडल्स जो है यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ स्पीकर। जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है स्पीकर, उसके मूड को या उसके एटीट्यूड को समझने के लिए हमें मॉडल की जरूरत पड़ती है। मॉडल से जो भाव निकलते हैं, बेसिकली भाव या भावना, किसी व्यक्ति के बोलने का भाव क्या है उसको जानने के लिए हमें मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। और देखिए, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कैन एंड कुड। कैन और कुड का यूज हम पढ़ने वाले हैं। कैन जो है उसका यूज प्रेजेंट सेंस में होता है, कुड जो है उसका यूज होता है पास्ट सेंस में। कैन एंड कुड, इन दोनों के यूज में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी सेंस में प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान समय में, जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं कैन का। और उसी सेंस में जब हम बात करते हैं पास्ट में यानी भूतकाल समय में, तो हम यूज करते हैं कुड का। केवल इतना सा सेंस हमें देखना होगा कि प्रेजेंट टेंस में उसी सेंस के लिए हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं कैन का, और पास्ट में हम बात करते हैं कुड का यूज करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं मेंटल एबिलिटी के लिए। ये फर्स्ट यूज है इसका कि हम मेंटल एबिलिटी के लिए, किसी की मानसिक योग्यता को दिखाने के लिए हम कैन का भी यूज करते हैं और हम कुड का भी यूज करते हैं। हम दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस कितना है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम कैन का जब यूज करते हैं तो इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट सेंस में हम कैन का यूज करते हैं मानसिक योग्यता को दिखाने के लिए, और कुड का यूज हम करते हैं पास्ट में। पास्ट में अगर किसी की मानसिक योग्यता को, मेंटल एबिलिटी को हमें दिखाना है तो हमें यूज करना है कुड का। कुछ एग्जांपल देखते हैं। शी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहां हमें कैन यूज करना होगा क्योंकि इसके साथ किसी तरह का पास्ट इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है। अगर हमें दिया जाएगा कोई पास्ट इंडिकेशन, पास्ट फ्रेज या पास्ट को आइडेंटिफाई करने वाला कोई वर्ड दिया जाएगा, पास्ट इंडिकेशन दिया जाएगा, जिससे शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इसी के साथ इसी सेंटेंस को हम पास्ट में लेकर चलते हैं, शी ब्लैंक सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां तक आपका सेंटेंस जो है वो सेम है, बट इसमें पास्ट इंडिकेशन दिया हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट की बात हो रही है इस सेंटेंस में। When she was young, she could solve this question when she was young। जब हम बात कर रहे हैं जब वो यंग थी, और तो इसमें पास्ट इंडिकेशन दिया हुआ है। जब भी पास्ट इंडिकेशन देंगे उसी सेंस के लिए तो हम यूज करते हैं कुड का। नेक्स्ट और एग्जांपल हम देखते हैं, शी स्पीक फ्रेंच। इसमें पास्ट इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है तो हमें इसमें यूज करना है कैन का। शी कैन स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकती है। इसी सेंटेंस को हम पास्ट में लेकर चलते हैं, शी कैन स्पीक फ्रेंच। यहां तक आप कैन भी यूज कर सकते हैं या कुड यूज कर सकते हैं, लेकिन श्योरली आपको यूज करना होगा कुड, क्योंकि इसमें आपको इंडिकेशन दिया हुआ है 5 years ago, 5 साल पहले। तो यहां जो इंडिकेट किया हुआ है वो किया हुआ है पास्ट सेंस में, और पास्ट में जब हम इस ऐसे सेंटेंस को देखते हैं और कैन और कुड का यूज हमें करना है तो हम यूज करते हैं कुड का, हम कैन का यूज नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, मोहन स्विम। इसमें पास्ट इंडिकेशन किसी तरह का नहीं दिया गया है जो हमें पास्ट को लेकर जाए, तो हम यहां यूज करते हैं सिंपली कैन का। मोहन। अब इसी सेंटेंस को हम वापस पास्ट में लेकर जाते हैं। पास्ट में कैसे लेकर जाएंगे? पास्ट इंडिकेशन आपको सेंटेंस में दिया हुआ होगा। अगर आपको कोई पास्ट का इशारा किया जाए या पास्ट इंडिकेशन दिया जाए, भूतकाल का कोई शब्द आपको दिया जाएगा, यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो आप यूज करते हैं कुड का। इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, मोहन
यहां तक आपका सेंटेंस सेम है, मोहन ब्लैंक स्विम, मोहन ब्लैंक स्विम। लेकिन इस सेंटेंस के साथ में आपको पास्ट इंडिकेशन दिया हुआ है 2 years ago, 2 साल पहले मोहन कुड स्विम। तो यहां यूज होता है कुड का पास्ट इंडिकेट करने के लिए। इसका अर्थ कैन और कुड का बेसिकली हम जब अर्थ लगाते हैं, हम इसका मीनिंग लगाते हैं, तो इसका अर्थ होता है एबल टू। इसका अर्थ निकलता है एबल टू, मीन्स शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका मतलब यह है शी इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम है। शी कैन स्पीक फ्रेंच, शी इज एबल टू स्पीक फ्रेंच, वो स्पीक फ्रेंच बोलने में वो सक्षम है। जब हम बात करते हैं मोहन कैन स्विम, इसका मतलब भी होता है सकना, यानी कि क्षमता दिखाने के लिए। लेकिन हम एबल टू की बात करते हैं, यानी उनमें क्षमता है, योग्यताएं है। तो इसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं, मोहन इज एबल टू स्विम, मोहन तैर सकता है। और इसी तरह हम यहां भी उसका यूज पास्ट इंडिकेशन में कर सकते हैं। तो ये यूज था मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के संबंध में हम कहां कहां इसका कैन और कुड का यूज डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, फिजिकल एबिलिटी बताने के लिए। मेंटल एबिलिटी के लिए भी कैन और कुड का यूज कर सकते हैं। फिजिकल एबिलिटी यानी शारीरिक क्षमता बताने के लिए भी हम वी कैन यूज आइदर कैन और कुड। हम कैन का और कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस इतना ही है जो हमने जस्ट अभी पहले पढ़ा है। अगर प्रेजेंट सेंस में बात होगी तो हम कैन का यूज करते हैं, पास्ट सेंस में बात होती है तो वी यूज कुड। देखिए कैन का यूज एंड कुड का यूज डिफरेंशिएट करते चलिए दोनों में कि दोनों में डिफरेंस कहां रहेगा। मीना लिफ्ट दिस बॉक्स, मीना इस बॉक्स को उठा सकती है। तो इसमें किसी तरह का पास्ट इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है, पास्ट वर्ड या फ्रेज नहीं दिया हुआ, तो यहां हम कैन लगाते हैं, मीना कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। और कैन का अर्थ एक बार फिर वापस से होता है एबल टू। मीना इज एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स, मीना में योग्यता है, क्षमता है कि वो इस बॉक्स को उठा सकती है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम जब पास्ट में लेकर जाते हैं तो इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंस हो जाता है। देखिए मीना ब्लैंक लिफ्ट दिस बॉक्स, यहां तक का आपका सेंटेंस सेम है, बट पास्ट इंडिकेशन दिया हुआ है। ध्यान क्या रखना है, सेंटेंस में यदि कोई पास्ट इंडिकेशन दिया हुआ है तो हम कुड का यूज कर देंगे, अदरवाइज वी यूज कैन। When she was young, जब मीना यंग थी तो पास्ट इंडिकेशन दिया हुआ है तो वी यूज कुड। आगे एक सेंटेंस और हम लेते हैं, राजू रन फास्ट। ये भी राजू की फिजिकल एबिलिटी को दर्शाने वाला शब्द। राजू, इसका मतलब यह है राजू इज एबल टू रन फास्ट। राजू जो है वो तेज दौड़ने में सक्षम है। और जहां सक्षम की बात होती है, क्षमता की बात होती है, योग्यता की बात होती है, वहां हम कैन और कुड का यूज करते हैं। तो यहां पर कोई पास्ट इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है तो हमने कैन का यूज कर दिया, सो सिंपल। इसी सेंटेंस को हम देखते हैं और इसी से हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते चल रहे हैं शुरू से ही। सेम सेंटेंस है कि हम कैन और कुड का यूज में क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या अंतर कर सकते हैं। राजू रन फास्ट, यहां तक आपका सेंटेंस है। बिफोर हिज एक्सीडेंट, उसके एक्सीडेंट से पहले राजू तेज दौड़ सकता था। ये पास्ट इंडिकेशन दिया हुआ है, पास्ट इंडिकेशन दिया हुआ है तो वी यूज कुड नॉट कैन। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ही कट द ट्री। यहां पर किसी तरह का कोई पास्ट इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है। यदि आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहां हम यूज करते हैं कैन का। और इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, ही कट द ट्री। यहां सेंटेंस सेम है, यहां भी सेंटेंस सेम है, लेकिन हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि आपको यह देखना है कि पास्ट इंडिकेशन अगर कोई दिया हुआ है आपके सेंटेंस में तो वहां हम यूज करते हैं कुड का, हम कैन का यूज नहीं करते। ही कट द ट्री इन हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड में ही कुड कट द ट्री। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमने दो तरीके सीखे इसके कि हम मेंटल एबिलिटी बताने के लिए, मानसिक योग्यता बताने के लिए भी कैन और कुड का यूज करते हैं, और हम फिजिकल एबिलिटी बताने के लिए भी हम कैन और कुड का यूज कर सकते हैं। और इसका यूज क्या होता है,
देखिए इसका यूज और हम करते हैं इनफॉर्मल परमिशन रिक्वेस्ट के लिए। कैन का यूज होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से आज्ञा मांगना, किसी से अनौपचारिक अनुमति और आज्ञा मांगने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कैन आई यूज योर बुक प्लीज, तो हम यूज करते हैं कैन आई यूज योर बुक प्लीज, क्या मैं आपकी बुक यूज कर सकता हूं। यहां हम यूज करते हैं कैन का कैन आई टेक योर मोबाइल फॉर अ व्हाइल, क्या मैं आपका मोबाइल कुछ देर के लिए ले सकता हूं। और व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आज्ञा मांगने के लिए, किसी को प्रपोजल देने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। सिंपली अनौपचारिक अनुमति के लिए या किसी से परमिशन मांगने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। इसी तरह हम कुड का यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब हम ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए सेंस दोनों का डिफरेंस है, उसके लिए भी हम इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। कुड का यूज ज्यादा पोलाइट माना जाता है। अगर आप कहीं पर इंग्लिश ग्रामर में अगर कहीं पर आप यूज करते हैं कुड का, इसका मतलब यह है कि वो इट बिकम्स मोर पोलाइट, वो ज्यादा पोलाइट या ज्यादा विनम्र स्थिति मानी जाती है कुड के साथ। देखिए विनम्र निवेदन के लिए हम करते हैं कुड का यूज। कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, तो यहां हम यूज करते हैं कुड का। कुड आई हैव लॉस्ट माय मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल खो दिया है, समवेयर, मेरा मोबाइल कहीं खो गया है। कुड यू जस्ट गिव मी अ मिस कॉल, क्या आप मुझे एक मिस कॉल दे सकते हैं। तो ये सेंस बनाता है मोर पोलाइट, यानी ज्यादा विनम्रता वाली स्थिति के लिए हम यूज करते हैं कुड का। और अगर हम सेंटेंस में अगर आपको दिया जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव कोई आपके पास में क्वेश्चन आएगा कंपटीशन एग्जाम में और सेंटेंस में आपको ज्यादा विनम्रता के लिए दिया जाएगा कुड दिया जाएगा, तो 1 नंबर पे आपका आंसर होगा कुड। अगर कुड नहीं होगा और वुड होगा तो 2 नंबर पे उससे ज्यादा पोलाइट दिखाने के लिए, नहीं सबसे ज्यादा पोलाइटनेस कुड के साथ में आती है, उसके बाद उससे कम पोलाइटनेस आती है वुड के साथ, और अंत में सबसे कम पोलाइटनेस आती है विल के साथ। कुड, वुड एंड विल, इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस हैं उसको ड्रिल करने की कोशिश करते हैं, फिल करने की। आई प्ले द गिटार व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग, इसमें पास्ट इंडिकेशन दिया हुआ है, जब मैं यंग था, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे कुड। यू गिव मी योर पेंसिल, मोर पोलाइट, ज्यादा पोलाइटनेस के लिए हम बात करते हैं कुड की। आई रन 10 माइल्स व्हेन आई वाज यंग, मैं 10 माइल्स भाग सकता था जब मैं यंग था। इट मींस पास्ट इंडिकेशन दे दिया, हमें यूज करना होगा कुड का। आई कुड, देखिए दोनों सेंटेंस में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए, एक ही सेंटेंस में डबल सब सेंटेंस दे दिए गए। आई कुड रन 10 माइल्स व्हेन आई वाज यंग, बट नाउ, लेकिन अभी, आई कैन ओनली रन 1 माइल, लेकिन अभी मैं केवल 1 माइल दौड़ सकता हूं। तो इस सेंटेंस के साथ में पास्ट इंडिकेशन आ गया तो हमने कुड का यूज कर दिया, लेकिन इसके साथ में पास्ट इंडिकेशन नहीं है तो हम यूज कर देंगे कैन। ओके, देखिए 50 years ago, 50 साल पहले, when I was young, जब मैं युवा था, जब मैं यंग था, यानी पास्ट इंडिकेट कर दिया है। I could not sleep well, पास्ट इंडिकेशन दे दिया है आपको 50 years ago, when I was young, 50 years ago जब मैं युवा था, यंग था, I could not sleep well, मैं सही तरीके से सो नहीं सकता था। मोना ब्लैंक प्ले द पियानो नाउ, नाउ मीन्स प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे तो कैन का यूज कर देंगे। मोना कैन प्ले पियानो नाउ, मोना भी पियानो प्ले कर सकती है, बट शी ब्लैंक नॉट प्ले इट व्हेन शी वाज 10, लेकिन जब वो 10 की थी, 10 इयर्स की थी, तो वो पियानो प्ले नहीं कर सकती थी। तो क्या आ जाएगा, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहां आ जाएगा कुड। तो
अब तक आप समझ चुके होंगे कि कैन और कुड जो है उसका यूज हम लगभग सब सेम सेंस में करते हैं, लेकिन कैन का यूज हम जो है वो करते हैं प्रेजेंट सेंस में, प्रेजेंट टेंस में, और कुड का यूज हम करते हैं पास्ट टेंस में। कैन का यूज हम इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी करते हैं, लेकिन कुड का यूज जो है हम करते हैं मोर पोलाइटनेस के लिए, अधिक विनम्रता वाले वाक्यों के साथ में। होप आपको कैन और कुड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।